शंभू बॉर्डर पर तस्वीर नहीं। जनवरी को जब किसान शंभू बॉर्डर पहुंचे थे तो उन्हें रोकने के लिए जैसी तैयारी थी वही हालात 14 जनवरी को भी रहे। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान थे तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल। कभी किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बल भी उतने ही मुस्तैद है। सरकार अटैक कर रही है जानबूझ के। पहले दिन किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए गए तो दूसरे दिन टीयर गन से आंसू गैस के गोले दागे गए। दिन भर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच जोर आजमाइश होती रही, लेकिन सुरक्षा बलों ने किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही नहीं हुई, खनौरी बॉर्डर पर हालात कुछ ऐसे ही रहे। दिल्ली कूच के लिए खनौरी बॉर्डर पहुंचे किसान जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस से गोले दागे जाते। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक करीब 35 बार ऐसा हुआ। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के कारण दूसरे दिन भी किसान एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। इस तनातनी के बीच आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक होनी है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंढेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत दूसरे किसान नेता शामिल होंगे। दिल्ली कूच का नारा देने वाले किसान संगठन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत को देखते हुए किसान नेताओं ने आज दिल्ली कूच के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान लिया है। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। हमारी 12 मांगे हैं, वो उन्हीं 12 मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। कोई एक भी मांग नहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। शाम 5 बजे की बैठक तय हुई है, उस बैठक में जाकर पता लगेगा सरकार क्या देती है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा भाई हम भी तैयार हैं, हम कोई बातचीत से तो भागते नहीं। आज दिल्ली कूच स्थगित होने के कारण बॉर्डर पर शांति रहेगी। वैसे सरकार और किसानों के बीच इससे पहले 2 राउंड की बात हो चुकी है। 8 फरवरी को सरकार और किसानों के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी। 12 फरवरी को दूसरे राउंड की बैठक हुई थी, लेकिन ये दोनों बैठक बेनतीजा रही थी। किसानों की 13 में से 3 मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार किसानों के साथ विवाद को शांति से निपटाना चाहती है, इसलिए तीसरे राउंड की बातचीत से पहले दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान आंदोलन पर चर्चा की। किसानों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह की सीन में एंट्री इसलिए भी अहम है क्योंकि वो पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। कानून बनाने की बात होगी, उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल कर के चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। बेशक आज चंडीगढ़ में होने वाली बातचीत पर सबकी नजर है, लेकिन बातचीत से पहले किसान संगठन ने आज जमीन पर अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी भी की। आज पंजाब में किसान संगठन रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक होगा। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक किसान संगठन आज पंजाब में सभी टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। यानी बेशक आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शांति रहेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले किसान संगठन पूरे पंजाब में अपना दम दिखाएंगे। किसान मोर्चे ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ प्रोग्राम बनाया है। बातचीत से रास्ता तलाशने की सरकार की कोशिश के बीच किसान संगठन जमीन पर विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दूसरे किसान संगठन भी अब आगे आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया है। राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन ने 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान किया है। 18 फरवरी को लुधियाना में किसान संगठनों की बैठक बुलाई गई है।
यानी अगर सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला तो अगले कुछ दिनों में आंदोलन को और विस्तार देने की तैयारी है। 16 तारीख की होकर कर फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकारों को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। किसानों के समर्थन में कांग्रेस खुलकर आ गई है। वहीं सीपीएम ने 16 फरवरी के किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। विपक्ष किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेर रहा है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। किसानों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हो रही है, उनके ऊपर जो बर्बरता के साथ दमन जो चल रही है, इसको फौरन बंद करना चाहिए सरकार। उनकी जायज मांग जो एमएसपी है, जिसके बारे में आश्वासन दिया गया था सभी किसान समुदाय को 2 साल पहले, उसको लागू करना है मोदी सरकार को। मेरा सुपना ही होना कि एमएसपी मिलनी चाहिए है। फिलहाल आज तैयारी नजर चंडीगढ़ पर है, क्योंकि आज होने वाली बातचीत के नतीजे से ही तय होगा कि किसान आंदोलन खत्म होगा, किसान घर लौटेंगे या आंदोलन की गर्मी और बढ़ेगी।